हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप बढ़िया होंगे। पीवाईक्यू रिवीजन कर रहे होंगे, कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे होंगे एंड अपने कुछ अदर सब्जेक्ट हैं वो भी कवर कर रहे होंगे। जैसे जैसे एग्जाम आता जा रहा है आपका प्रेशर ऑब्वियसली बढ़ता जा रहा होगा। प्लस टाइम मैनेजमेंट सही से करो तो ऑब्वियसली सब कुछ अचीव हो सकता है। आज की हमारी इस क्लास का टॉपिक है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। इनसे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है या क्वेश्चन है उन सबको हम वन बाय वन कवर करने वाले हैं। राइट। तो सबसे पहले आप पहला प्रश्न देखो। अगर नहीं समझ में आता है तो हम इसके भाग देखने को तैयार रहेंगे। तो सबसे पहला आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित है। तो पहला बेसिक क्वेश्चन है, समझो इसको। तो भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है। देखो दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो मूल संविधान है तो उसमें कितने भाग हैं। तो मूल संविधान में कितने हैं, 22। कितने हैं, 22। अभी भी 22 हैं लेकिन उनके सब पार्ट ऐड कर दिए गए हैं। तो कभी कभी लोग बोलते हैं कितने, 25। कभी कभी कितने बोलते हैं, 25। प्रेजेंट में कितने हैं, 25। लेकिन ये गलत होगा क्योंकि प्रेजेंट में भी कितने भाग हैं, 22। उसमें सब पार्ट जोड़े गए हैं कितने, तब होते हैं 25। समझे। इसको एक बार इसमें भी देख लो। भारतीय संविधान को क्रमांक के अनुसार मूलतः 22 भागों में विभाजित किया है। बाद के संशोधन के द्वारा 4 नए भागों जैसे कि ये जोड़े गए हैं। भाग 7 निरस्त कर दिया गया था। इस दृष्टि से कुल कितने भाग हैं, 25। तथापि क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 22 भाग हैं। समझे नहीं होंगे, बस इतना बेसिक समझना है। यही वाला सेम वाला कि पहले कितने भाग थे मूल रूप से 22, अब भी कितने हैं, 22। लेकिन इनके सब पार्ट ऐड कर दिए गए तो कितने हो गए, 25। बस, यानी कि हमने 7वां हटा दिया है, उसके बदले 4 जोड़ दिए गए हैं। तो इस प्रकार के कितने हैं, 25। तो प्रेजेंट में अगर क्वेश्चन 22 नहीं होता है तब लगाना है ऑप्शन। अगर मूल संविधान की बात करें तो 22 लगाना है बस। डाउट नहीं रखना है। अगर कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट करके बता दो बस। अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, यानी कि संविधान के भाग दे रखे हैं और मैच करना है। आई होप आपने अगर टॉपिक पढ़ लिया हो तो और बढ़िया, नहीं पढ़ा हो तब भी हम रिवाइज करते हैं। संविधान के 22 भाग वन बाई वन याद करेंगे। देखो पहला भाग है तो पहला भाग किससे बोलता है, किसकी बात करता है। तो पहला भाग करता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। आंख बंद करके याद रखना है। पहली यानी कि जब भी हम बरी जाते हैं तो पहली बार क्या हो कि पहला भाग है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र याद हो जाए। दूसरे भाग की बात करें तो उसके नागरिकता की बात हो जाए। किसकी, नागरिकता की। अब देखो पहला भाग हमने देख लिया, रिवाइज करो। पहला भाग किनसे जुड़ा है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। आर्टिकल कितने, 1 से लेके 4 तक। आर्टिकल कितने, 1 से लेके 4 तक। दूसरा भाग किससे, नागरिकता से। आर्टिकल कितने, 5 से लेके 11 तक। अब आ जाओ भाग 3। भाग 3 किनसे जुड़ा है, मौलिक अधिकार से। भाग 3 किनसे जुड़ा है, मौलिक अधिकार से। नागरिकता कहाँ पर खत्म होती है, 11 पे। तो भाग 3 कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 12 से लेके 35 तक। कहाँ से, 12 से लेके 35 तक। भाग 5, भाग 4 किनसे जुड़ा है, डीपीएसपी से, राज्य के नीति निदेशक तत्व से। आर्टिकल कितने, 36 से लेके 51 तक। भाग 4 का क किनसे जुड़ा है, मौलिक कर्तव्य से। आर्टिकल 51A। आ जाओ एक बार रिवाइज करते हैं ब्लैंक पेज पे। पहला भाग संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात कर रहा है, संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात कर रहा है। दूसरा नागरिकता की बात कर रहा है। तीसरा मौलिक अधिकार की बात कर रहा है। चौथा भाग किसकी बात करेगा, याद करो याद करो याद करो, डीपीएसपी की। किसकी, डीपीएसपी की। 4 का ए भाग यानी कि 4 का क्या बात करेगा, मौलिक कर्तव्य की। आर्टिकल याद करो आप, 1 से लेके 4 तक कौन है, संघ राज्य क्षेत्र। नागरिकता के कितने हैं, अब 5 से स्टार्ट होगा तो 5 से लेके 11 तक। मौलिक अधिकार कितने पे जाएगा, तो 12 से लेके 35 तक। डीपीएसपी कहाँ से आएंगे, 36 से लेके 51 तक। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से जाएंगे, 51 से 51 का ए। तो ऐसे करके याद कर लो आप। अभी तक कितने याद हो गए आपको, 4 याद हो गए। 4 का अब 5 संघ सरकार की बात करेगा। किसकी बात करेगा, संघ सरकार की। तो इसमें यानी संघ सरकार में क्या होगी, संघीय कार्यपालिका होगी, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद ये सब आ जाएंगे। किसमें, संघीय कार्यपालिका में। फिर आएगी पार्लियामेंट, जिसमें संसद में यानी कि लोकसभा, राज्यसभा ये आ जाएंगे। देन इसके बाद राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, यानी कि
इसको आप अध्यादेश की शक्ति बोल सकते हो। संघ की न्यायपालिका, देन सीएजी। कौन? सीएजी। तो ये किस में आएंगे? भाग 5 में आएंगे। किस में आएंगे? भाग 5 में। 6 भाग किसकी बात करता है? संघ सरकार, यानी कि पहले 5वां देख लिया तो किससे? संघ सरकार। तो 6 कौन सी करेगा? राज्य सरकार से बात करेगा। तो अब हम देखो 6 देख रहे हैं ना, 6 राज्य सरकार से। अब यहाँ पे याद करो, जो भाग 5 है वो 52 से लेके 51 तक है। कितने तक? 52 से लेके 51 तक। तो भाग 6 152 से लेके 237 तक जाएगा। कहाँ तक? 237 तक। इसमें क्या पढ़ोगे? भाग 6 में ही पढ़ोगे। तो यानी कि जनरल 152 में ये बताया कि राज्य क्या है, यानी कि जो भाग 6 में शामिल राज्य होगा ना वो क्या क्या है। आर्टिकल 36 और 12 में डेफिनेशन अलग है, यहाँ पे बताया है कि राज्य क्या है बस। अब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, तो कार्यपालिका में राज्यपाल होगा, मंत्रिपरिषद से शामिल होगी। राज्य विधानमंडल है वो शामिल होंगे। देन राज्यपाल की विधायी शक्तियां वो शामिल होगी, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। उच्च न्यायालय शामिल होंगे और अधीनस्थ न्यायालय शामिल होंगे। 233 से लेके 237 तक, राइट। तो याद करो, भाग 5 संघ सरकार से और भाग 6 किससे? राज्य सरकार से। भाग 7 जो कि राज्यों का यानी क्लासिफिकेशन था, अब नहीं है, समाप्त हो गया है, याद नहीं करना है। एक टेंशन कम हो गई, हमें एक भाग नहीं याद करना है। दूसरा 8 संघ सरकार से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? संघ सरकार से। तो इसके आर्टिकल आपको नहीं याद करने हैं अभी। कितने याद करने हैं? बस इतने याद कर लो, अभी तक 6 तक याद कर लो आप आर्टिकल, बस इसके नहीं याद करने हैं। भाग 9 पंचायतें। भाग 9 किन से जुड़ा है? पंचायतें। आर्टिकल 243। तो 243 आर्टिकल याद रहे आपको कि किन से जुड़ा है? पंचायतों से। फिर पंचायतों में ही आप क्या देखोगे? इसका पंचायत में जो नगर पंचायत होती है, नगर पालिकाएं होती हैं, वो ए पार्ट है, यानी कि 9 का ए। 9 का ए में क्या है? नगर पालिकाएं। और 243 पी से 243 जेड जी। ये क्वेश्चन आ जाता है कि कई बार कि नगर पालिकाएं कहाँ कहाँ पर मिली थी या किस आर्टिकल में है। तो 243 पी से लेके 243 जेड जी। ऐसे ही 9 का बी। 9 के बी में आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि सहकारी समिति मिलेंगी। तो 9 ग्राम पंचायत, 9 ए, 9 वी नगर पालिकाएं, देन 9 वी किन से? सहकारी समिति से जुड़ी है। याद करना है, याद करना है, याद करना है बस। भाग 10 अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया, अनुसूचित जनजाति एवं जाति से संबंधित है, बस याद करना है उसको। यानी कि शेड्यूल एरिया को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, वो सब भाग 10 में है। भाग 11 12 13 11 12 13 ये राज्यों के बीच संबंध बताता है। भाग 11 विधायी एंड प्रशासनिक, कैसे बताता है? विधायी एंड प्रशासनिक संबंध बताता है। वहीं भाग 12 वित्तीय संबंध बताता है। कौन से? वित्तीय संबंध बताता है। कौन से संबंध? वित्तीय। और भाग 13 है वो राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम के बारे में बताता है। ये शब्द बार बार कंफ्यूज करता है बोलने में। भाग 14 तो भाग 14 किनसे संबंधित है? संघ एवं राज्य क्षेत्र के अधीन, यानी इसी में आप भाग 14 में आप क्या पढ़ोगे? यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, अधिकरण। तो भाग 14 का ए किसकी बात कर रहा है? अधिकरण की। आर्टिकल 323 ए याद करना है, 323 ए और 323 बी। ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 324 से 29 याद करना है ये आपको भाग। यानी कि जो भाग 15 है ना वो निर्वाचन आयोग है। भाग 16 है वो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध की बात कर रहा है। देन ऑफिशियल लैंग्वेज भाग 17 है 343 से 351 तक। इमरजेंसी भाग 18 याद करने 352 से लेके 360 तक। मिसलेनियस 361 से 367 तक 19वां भाग है। भाग 20 याद करना है, संविधान संशोधन किस में दिया गया है? भाग 20 में। आर्टिकल 368 याद करना है, समझे। भाग 21 है तो अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। देन भाग 22 कितना? भाग 22 ये यूपीएससी 2026 में क्वेश्चन आया था इसी भाग से। आप इसी भाग को इसी चैनल पर यानी ओनली जेआरएफ चैनल पर वीडियो अपलोड है, एग्जाम से पहले अपलोड थी, एक बार देख लेना भाग 22 को। डिट्टो जितना है वो सब क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हम सही जगह से पढ़ रहे हैं, बस एक बार देख लेना, ठीक है। तो ऐसे 22 भाग खत्म होते हैं। एक बार रिवाइज जल्दी से देखो। भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र से। भाग 2 किन से जुड़ा है?
नागरिकता से। भाग 3 किन से जुड़ा है, जल्दी बताओ। मौलिक अधिकार से। भाग 4 डीपीएसपी से। भाग 4 ए किन से जुड़ा है, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य से। देन भाग 5 किन से जुड़ा है, जल्दी बताओ, संघ सरकार। भाग 7 सॉरी भाग 6 किन से जुड़ा है, राज्य सरकार। 7वां नहीं रहा है, 8वां यूटी से यानी संघ शासित प्रदेशों के बारे में। देन 9 ग्राम पंचायत से, किसे, ग्राम पंचायत से। 10 9 का ए नगर पालिकाएं। 9 का बी सहकारी समितियां। 10 यानी कि एसटी का जो क्षेत्र है उसको डिफाइन करना है, एससी और एसटी के संबंध में, ठीक। 11 12 केंद्र राज्यों के मध्य संबंध बताते हैं, विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय। 13 व्यापार के बारे में। 14 यूपीएससी के बारे में, स्टेट बीसीएस के बारे में। 15 निर्वाचन आयोग के बारे में। 16 यानी जो कमजोर वर्ग हैं उनसे संबंधित प्रावधान। 17 भाषा से संबंधित प्रावधान। 18 किन से जुड़ा है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, किन से जुड़ा है 18? 2 ऑप्शन है आपके पास, पहला है आपातकाल, दूसरा ऑप्शन है संविधान संशोधन। तो पहला आपातकाल आएगा। 18 भाग किससे जुड़ा है, आपातकाल। भाग 19 प्रेसिडेंस यानी मिसलेनियस है। देन भाग 20 जो कि संविधान संशोधन से है, किससे, संविधान संशोधन से। भाग 21 क्या बोलता है, अस्थायी संक्रमणकाली उपबंध रखे हैं। भाग 22 बोलता है बस संक्षिप्त नाम वगैरह खत्म। तो ऐसे करके हमें भाग 22 याद हो गए। तो अब आ जाओ क्वेश्चन पे। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखो पहला नागरिकता संविधान के भाग 2 में सही है, सुमेलित नहीं पूछा हमें, ये देखना बस। मौलिक अधिकार भाग 3 में। मौलिक कर्तव्य भाग 4, कितना लिखा है, 4 लिखा है, नहीं ना, गलत। राज्य यानी कि जो राज्य दिए हैं वो भाग 6 से, ये सही है। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है, तो कौन सा सुमेलित है, देखो दूसरा भाग मौलिक अधिकार नहीं, नागरिकता तीसरा भाग नहीं, मौलिक कर्तव्य चौथा भाग का हाँ सही है, डीपीएसपी 5वें भाग में नहीं है, किसमें, 4 में। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान के भाग और उसके विषय का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखो सही सुमेलित नहीं पूछा है उसने। मौलिक कर्तव्य भाग 4A यानी कि सही है। राज्य 6 सही है। नगर पालिकाएं 9 का बी नहीं, ए है, 9 का ए, तो ये गलत है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, केवल बी। लग रहा है ना क्वेश्चन, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है पढ़ने से, ऐसे ही आता है कॉन्फिडेंस, बस मेहनत करते रहो और कुछ नहीं करना है। अब ये क्रमानुसार लगाने हैं आपको भाग। देखो संघ एवं राज्य क्षेत्र कौन सा है, पहला भाग। मौलिक कर्तव्य कौन सा भाग है, मौलिक कर्तव्य का भाग बताओ कौन सा भाग है, 4 का ए। नागरिकता 2, डीपीएसपी 4। क्रम नहीं लगा पाओगे, अब आप लगा लोगे ना। तो पहला आना चाहिए 1, फिर आना चाहिए 3, फिर आना चाहिए 4, फिर आना चाहिए 2। आंसर क्या आ गया, 1। ऐसे लगाते हैं क्वेश्चन को, बस कॉन्फिडेंस आना चाहिए, कॉन्फिडेंस। निम्न में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है, फिर दोबारा पूछा नहीं है, तो नागरिकता सही है, संग्रह क्षेत्र 7 में सही है, नगर पालिकाएं सही है, निर्वाचन आयोग 15 नहीं ना, संग्रह क्षेत्र देखो 7, हमें भी बता दिया उसने, 7 नहीं है, कितना है 8, कितना है 8, गलत, 7वां तो है ही नहीं। अब अगला देखो, सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। पहला प्रश्न है, संविधान का भाग 9 है, वो किन से जुड़ा है, 3 से यानी कि पंचायतों से। संविधान का भाग 8 है, वो किन से जुड़ा है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। संविधान का भाग 6A, 6 किन, अरे 4A, 4A किन से जुड़ा है, कर्तव्य से। देन संविधान का भाग 9A किन से जुड़ा है, नगर पालिका से। तो ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर, यानी कि ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। ऐसे ही प्रश्न लगाने हैं आपको बस,
एक बार कॉन्फिडेंस या एग्जाम में यानी कॉन्सेप्ट बन जाए आपका, दैट इज स्लो आंसर। मैं तो कहूंगा आप किसी भी एग्जाम के या घटना चक्र जब भी लाओ ना, तो बस पहले टॉपिक पढ़ लो पूरा, उसके बाद उनको एमसीक्यू लगाओ बस। देखो पंचायतें इसमें पूछा है नहीं, तो पंचायतें सही है, नगर पालिकाएं सही है, सहकारी समितियां सही है, अधिग्रहण गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये 14 ए में शामिल है अधिग्रहण। किसमें? 14 ए में शामिल है। देन हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपान की पंचायतें हैं? किसमें है 3 सोपान की पंचायतें? भाग 9 में। 10 है, समझे? ये कितना है? 12। ये कितना है? 11। तो ये तो नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकता, तो आंसर क्या आएगा? ए। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है? तो भाग कौन से में? 9 में। आ जाओ, इस क्वेश्चन को मैच करो। मौलिक अधिकार कौन से भाग में? भाग 3 में, भारत का संविधान। तो यानी कि ए का 2 होगा। मौलिक कर्तव्य भाग 4 में, वन होगा। संघ क्या होगा? संघ सरकार भाग 5 में। किसमें? 5 में। और आपात उपबंध अभी पढ़े थे हमने, किसमें थे? भाग 18 में। तो अब इसका राइट आंसर बताओ जल्दी, कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी कितना है इसका राइट आंसर, कौन सा होगा। देखो कॉन्फिडेंस तो आना चाहिए, बस मेरा काम यहाँ पे ये नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व करूं, मेरा बस ये तरीका बताना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं उनको। पीवाई की एक पैटर्न है, उसको हम पैटर्न्स को रिपीट बार बार करता रहता है बस एग्जामिनर। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मूल कर्तव्य भाग 4 का सही है, राज्य 6 सही है, महान्यायवादी गलत। महान्यायवादी किसमें है? आर्टिकल 76 में। तो भाग किसमें आएगा? 5 में। दैट इज रॉन्ग। आंसर क्या हो जाएगा? सी। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं 14 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही फिर सुमेलित नहीं है? 2 बार देख रहे हो कितना फंसाया एग्जामिनर ने, सुमेलित नहीं पूछा उसने। तो भाग 17 राजभाषा सही है, संग्रह क्षेत्र 8 सही है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में सही है 10, अधिग्रहण गलत है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। कहां पर है? 14 ए में। 14 ए में। देखो आते हैं क्वेश्चन, बस पढ़ना है। अब कॉन्फिडेंस आपको खुद ही डिसाइड करना है। वैसे अगर आप चाहो ना कि हमें फुल सेपरेट कोर्स चाहिए इस पे, इंडियन पॉलिटी पे, तो वो भी बता सकते हो आप कमेंट में, ठीक है? आपके लिए ऑप्शनल है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है? संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध कौन बताएगा? विधायी संबंध बताया था ना, भाग 11। कौन सा? भाग 11। अगला प्रश्न देखो, भारतीय संविधान की किस भाग में निर्वाचन संबंधी प्रावधान है? निर्वाचन संबंधी भाग याद आया? 15। भाग 17 याद करो किससे? भाषा से। भाग 16 याद करो, कमजोर वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। भाग 14 संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, लोक सेवा आयोग, स्टेट बीसीएस वगैरह सब कुछ इसमें। देन 15 क्वेश्चन, संविधान का भाग 15 किन से जुड़ा है? 15 निर्वाचन से। एक का 4, देखो एक का 4, एक का 4 किसी में नहीं है, आंसर मिल गया आपको सीधा सीधा। बी का देखो, संविधान का भाग कौन सा है? 16 किससे जुड़ा है? संविधान का भाग कमजोर वर्गों से विशेष प्रावधान। भाग 17 किससे? राजभाषा से। देन संविधान का भाग 18 किससे जुड़ा है? आपात उपबंध से। लास्ट भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। क्लियर हुए ना संविधान के भाग? इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लो, बाकी सब आसान है। इतने हमने नहीं 15 पीवाईक्यू देख लिए। देखो एक बार हमने जब कॉन्सेप्ट पढ़ लिया ना, तो इसके बाद ये ऐसा ही लगा जैसे कि रिपीट हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, बस कुछ पूछ ही नहीं रहा है एग्जामिनर, और इससे आते हैं क्वेश्चन बार बार। समझे? तो आपको भी ना इसी प्रकार टॉपिक कवर करने चाहिए। बस पहले टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लो, पीवाईक्यू लगा लो, देन गो थ्रू। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। हाँ तो आपका लाइक करना बनता है, क्योंकि यूट्यूब भी ऐसे ही काम करता है। जब तक यानी जिस वीडियो पे ज्यादा लाइक होंगी वो वीडियो उतनी ज्यादा पुश करेगा। तो आप लाइक करना कंपलसरी है आपको। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नमस्ते। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।